नाउ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है मिरर इमेज। जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो उसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। अब मिरर में इमेज किस तरह से दिखती है? मिरर में आपको लगता है कि जो आपका लेफ्ट हाथ है वो आपका राइट हाथ है, जबकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। तो मिरर इमेज में आपको यही ध्यान रखना होता है। जैसे अगर ये एक मिरर है और इधर एक स्क्वायर है ABCD, तो इसका मिरर इमेज स्क्वायर बनेगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पॉइंट दोगे तो देखो A मिरर के पास है तो यहाँ पर A मिरर के पास बनेगा। ये B मिरर के पास है तो B आपको ऐसा दिखेगा क्योंकि वो B का मिरर इमेज उल्टी साइड में दिखेगा। C इधर ऐसा दिखेगा तो C इधर ऐसा दिखेगा। और D मिरर से दूर साइड में दिख रहा है तो D यहाँ पर ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से ये शेप ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखती हैं, लेकिन मिरर से इनकी डिस्टेंस सेम होती है। तो ये होती है मिरर इमेज। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स को ABCD में लेबल कर दिया गया है। लेट्स कंसीडर द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर किस तरह से बनेगा? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ABCD ये हमारा मिरर है। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो मिरर का रिफ्लेक्शन आएगा, अब देखो C मिरर के पास है तो ये पॉइंट C हो जाएगा। यहाँ पर D है तो ये पॉइंट D हो जाएगा। A पॉइंट है ऊपर की तरफ, अब ये ऑपोजिट साइड में बनेंगे तो A ऐसा दिखेगा एंड B ऐसा दिखेगा। तो दिस विल बी ABCD, दैट विल बी योर मिरर इमेज। अगर ये हम डायगोनल पर करें तो अब इमेज कैसी बनेगी? तो अब इमेज जो बनेगी वो इस तरफ बनेगी, अब वो इस तरफ बन जाएगी। अब देखो C पॉइंट यहाँ पर है तो C यहाँ बनेगा। C के पीछे की तरफ है D तो D इधर बनेगा। B C के साथ में है तो B यहाँ बनेगा। और A यहाँ भी मिरर से सबसे दूर था डायगोनली, तो अब यहाँ पर ये A इस तरफ बन जाएगा। तो ये डायगोनल मिरर इमेज हो जाएगी। ये आपको आगे के क्लासेस में सीखने को मिलेगा। इस क्लास में आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया है कि लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री सेम होता है। नाउ जनरेटिंग शेप्स हैविंग लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें ऐसे शेप्स बनाने हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जिन्हें आप सिमेट्रिकल लाइन पर डिवाइड करो तो वो एग्जैक्ट रेप्लिका दिखें एक दूसरे के। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इंक ब्लॉट डेविल। ये आपने 5th ग्रेड में भी किया था कि आप एक पेपर लेते हो, पेपर के ऊपर आप फोल्ड बना देते हो, इसको हाफ में फोल्ड कर दो और उसके ऊपर कुछ इंक के ड्रॉप्स गिरा दो और फिर आप उसे थोड़ा सा प्रेस कर दो। नाउ यू विल सी कि जैसे आपने यहाँ पर फोल्ड किया है तो अगर आपने यहाँ इंक गिराया है तो वो इंक यहाँ भी आ जाएगा, इधर इंक गिराया है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये एक सिमेट्रिकल शेप बन जाती है। तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल शेप्स को जनरेट कर सकते हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री, जो आपने फोल्ड क्रिएट किया वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर आप पेपर को वर्टिकली फोल्ड करते हो तो अब अगर आपने यहाँ पर इंक डाला है तो यहाँ पर इंक आ जाएगा, इधर इंक डाला है तो इधर इंक आ जाएगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो आप किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री पर सिमेट्रिकल इमेज, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, क्रिएट कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ पंचिंग गेम। द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक पेपर है जिसे फोल्ड कर लिया गया है ऐसे मिडिल में। पंच होल्स एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। इसमें अलग अलग जगह पर यहाँ फोल्ड पर पंच कर दिया गया है, एक होल बन गया है। तो जब आप पेपर ओपन करोगे तो यही होल आपको दूसरी साइड में भी दिखेगा। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। जब आप ये पेपर ओपन करते हो तो ये एक साइड का पंच और ये दूसरी साइड का होल पंच हुआ आपको दिखता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। आप पेपर फोल्ड करके उसको इंक से कलर करके अलग अलग तरह से आप ये कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए होल वॉज पंच्ड इन अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर पर अलग अलग जगह पर होल पंच किए गए हैं, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिफाई द लाइन अलोंग विच द पेपर वॉज फोल्डेड। हमें वो लाइन फिगर आउट करनी है जो लाइन ऑफ सिमेट्री है जिस पर इस पेपर को फोल्ड किया गया था। तो देखो फर्स्ट वन में आप देख रहे हो होल इस साइड है और इस साइड है, तो ये वर्टिकल लाइन पर ही इसको फोल्ड किया गया है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, पेपर यहाँ पर फोल्ड किया गया है।
इधर आप देख रहे हो कि ये दो होल एक दूसरे के बहुत पास हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री इन होल्स के बीच से ही जाएगी, तो ये एक डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री इनके एग्जैक्ट मिडल से जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 4 होल्स हैं हर एक कॉर्नर में। दैट मीन्स पेपर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से फोल्ड किया गया है। और जब ये एक छोटा स्क्वायर बन गया तब इसमें एक होल पंच कर दिया गया, और फिर जब पेपर को आप अनफोल्ड करोगे तो आपको हर एक कॉर्नर में ये होल देखने को मिलेगा। तो दीज आर देयर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री दिए गए हैं, फाइंड द अदर होल। एक साइड का होल पंच दिखाया गया है, दूसरी साइड में होल किस साइड होगा, कहाँ पर उसकी लोकेशन होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। तो लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनल है और इसके लेफ्ट साइड में ये होल पंच किया गया है, तो जो राइट साइड में यहीं कहीं पर वो होल होना चाहिए, तो उसका लोकेशन इस तरफ हो जाएगा। एक स्क्वायर पेपर को हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पर फोल्ड किया गया है और इधर आप देख सकते हो होल पंच किया गया है, तो जो सेकंड होल होगा वो इतने ही डिस्टेंस पर कॉर्नर से और लाइन से होगा, तो ये इस तरफ हो जाएगा। थर्ड है एक ट्राइंगल है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड किया गया है। टॉप में लेफ्ट में है तो टॉप में राइट में ये होल अपीयर होगा, तो इट इज हियर। सर्कल है, सर्कल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब दूसरा होल सिमेट्रिकल लाइन से इतनी ही डिस्टेंस पर होगा दूसरी साइड में, तो इट शुड बी हियर। और ई पार्ट में भी एक सर्कल है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें टॉप साइड में आप होल देख सकते हो, तो इस जो सेकंड होल होगा वो सिमेट्रिकल लाइन के दूसरी साइड हो जाएगा, तो दिस विल बी द location. Now third question is, here are some questions on paper cutting. ये paper cutting पर based है. Now number 4 is, after each of the following cuts predict the shape of the hole when the paper is opened. यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से पेपर को फोल्ड किया गया है। हमें प्रिडिक्ट करना है कि होल पंचिंग या कटिंग के बाद जब हम पेपर को ओपन करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो ए पार्ट में आप देख सकते हो कि ये वर्टिकल फोल्ड किया गया है, क्योंकि 2 फोल्ड्स आप देख रहे हो, वर्टिकल फोल्ड किया गया है और उस पर सीजर से ये शेप कट कर दी गई है। अब जब आप इसे ओपन करोगे तो ये शेप दूसरी साइड में भी दिखेगी, तो ए पार्ट का आंसर कुछ इस तरह से होगा। बी पार्ट इज अगेन उसको वर्टिकल फोल्ड किया गया है और इसमें स्ट्रेट लाइन से ये शेप बनाई गई है, इसे कट कर दिया गया है। तो बी पार्ट में जब आप पेपर को अनफोल्ड करोगे तो वही आपको दूसरी साइड में भी बनेगा। तो ये एम काइंड ऑफ शेप था, अब ये मिरर इमेज टाइप में एम यहाँ पर भी बन गया है, तो दिस विल बी द होल। सी पार्ट में वर्टिकल फोल्ड है, एक बार उसको वर्टिकल फोल्ड किया गया है और फिर उसको हॉरिजॉन्टल भी कर दिया गया है, तो एक पेपर को 4 फोल्ड्स में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो ये 4 लेयर्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो 4 लेयर्स में उसको किया गया है और फिर उस पर 2 स्क्वायर इस तरह से कट कर दिए गए हैं। तो जब आप इस पेपर को ओपन करोगे तो इसी तरह के आपको 4 पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। इट विल बी लाइक दिस। देन कम्स डी पार्ट। अब डी में वर्टिकल फोल्ड किया गया है और उसको कॉर्नर से इस तरह से कट कर दिया गया है, तो ये आई जैसा शेप है। तो जब आप इस पेपर को अनफोल्ड करोगे तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। दिस विल बी योर पैटर्न। फिफ्थ इज, suppose you have to get each of these shapes with some folds and a single straight cut. How will you do it? आपको सिंगल कट करना है, 2 बार सीजर नहीं चलानी है, सिर्फ एक ही बार सीजर चलानी है, लेकिन जो शेप पेपर पे दिखे अनफोल्ड करने के बाद वो इस तरह से दिखनी चाहिए। तो ये हम किस तरह से करते हैं, फर्स्ट आता है ए पार्ट। एक स्क्वायर पेपर लेना है, डेफिनेटली एक स्क्वायर पेपर लेते हैं और इसमें हम डायगोनल फोल्ड कर देंगे। तो डायगोनल फोल्ड, जब आप इसको डायगोनल फोल्ड करोगे तो 2 फोल्ड्स में आपको ये पेपर इस तरह से दिखने लगेगा, एक ट्राइंगल जैसी शेप हो जाएगी। और अब इसको आप स्ट्रेट कट कर लोगे तो ये 1 कट में आपका हो जाएगा। तो जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो आपको स्क्वायर के सेंटर में इस तरह का एक होल मिल जाएगा, विच इज मैचिंग टू दिस इमेज। बी पार्ट, द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है लेकिन ये रोटेटेड है, इसको घुमा दिया गया है, जैसे डायमंड शेप या काइट शेप कहते हैं, तो ये काइट शेप में एक स्क्वायर यहाँ पर है। ये किस तरह से बनेगा, पेपर तो स्क्वायर ही है, तो पेपर हम स्क्वायर लेते हैं लेकिन इस बार हम उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोल्ड करते हैं। तो आप देखो, जब आपको स्ट्रेट स्क्वायर चाहिए तब आप उसको डायगोनल फोल्ड कर रहे हो,
और जब आपको काइट शेप चाहिए तब आप उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोल्ड कर रहे हो तो आपको एक स्क्वायर शेप मिल जाएगी। तो सेंटर में जहाँ पर लेयर्स नहीं है, जो सेंटर है उसका, वहाँ पर आपको एक कट करना है। और जब आप इसे अनफोल्ड करोगे तो इसी तरह का आपको शेप देखने को मिलेगा, इस तरह से। तो अब ये इसका रेप्लिका हो गया है। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द शेप। नेक्स्ट है चेक इफ द फोर साइड शेप इज ए स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर के दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो ये स्क्वायर है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल। अब यहाँ पर बात इस बाहर वाले स्क्वायर की नहीं हो रही है बल्कि इस अंदर वाले स्क्वायर की हो रही है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल और जो ये एंगल है दिस इज 90 डिग्री। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को मीट करता है। सेम इज हियर, ये साइड्स सारे इक्वल होंगे और ये जो एंगल है ये एल शेप, परफेक्ट एल शेप, दिस इज 90 डिग्री के एंगल। तो दीज आर द टू क्राइटेरियाज जिनसे प्रूव होता है कि ये शेप परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। Now comes question number 6, A part. How many lines of symmetry do these shape have? इनमें कितने line of symmetry हैं? The first one is a square. अब देखो square है तो इसमें 4 line of symmetry होंगी, 1 horizontal, 1 vertical और diagonal। ये इसमें line of symmetry होंगे। Next is this shape. अब ये शेप पैटर्न फॉलो करती है। आप देखो एक पर्टिकुलर शेप है, इसमें हम ऑपोजिट एंड्स को अगर मीट कर दें तो आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल शेप है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई है। हमें बताना है हाउ मैनी, तो यहाँ पर 4 थी, इसमें ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है और बाकी के लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गए हैं। इसी तरह से देखो ये अगर आप इन पॉइंट्स को मैच कर दोगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसमें भी लेफ्ट राइट पोर्शंस को आप देखोगे तो ये कंप्लीटली एक जैसे हैं। इसी तरह से ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। तो टोटल 4 ब्लैक में है और 4 रेड में है। तो इसमें टोटल 8 लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी पार्ट इज अ ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स। एक ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, इसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 60 डिग्री। इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। ये इस तरह से इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। सी पार्ट इज अ हेक्सागोन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। हेक्सागोन मीन्स 6 साइड्स। अब इक्वल साइड्स दैट मीन्स इनका मेजरमेंट सबका इक्वल है और इक्वल एंगल, ये जो अंदर एंगल बन रहे हैं ये सब इक्वल है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो 6 साइड शेप है तो डेफिनेटली देयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इन्हें मिडिल पोर्शन से इस तरह से डिवाइड करोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये टोटल 3 हो गई हैं। और इसी तरह से एजेस से, ये कॉर्नर से भी आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। 7th क्वेश्चन इज ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हर एक फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ये नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। हर एक इमेज में लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो इस इमेज में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब लेफ्ट और राइट पोर्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। इस वाले इमेज में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। नेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो है ही, साथ में डायगोनल भी है। तो ये टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एंड द सेम थिंग इज विद दिस, इसमें भी देखो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ही, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ दीज शेप्स, इनमें आप देखोगे कि रेड कलर से अंदर कुछ पोर्शंस पर लाइन ड्रॉ किए गए हैं। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इस तरह का कुछ शेप है, अंदर 2 स्क्वायर बने हुए हैं। अब स्क्वायर है तो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। तो इस तरह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया है। नेक्स्ट है एक ऑक्टागोन है, 8 साइड्स हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर आप इनके मेजरमेंट देख सकते हो कि ये साइड्स सारे इक्वल नहीं है। जैसे कि ये वाला जो साइड है ये इक्वल नहीं है। यहाँ ये शेप इस तरह से दिख रहा है, पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर ये शेप थोड़ा और ढंग से होती तो क्योंकि ऑक्टागोन है तो इसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती। जैसे कि हेक्सागोन था तो उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। अब देखो ऑक्टागोन कुछ इस तरह से दिखता है, ये 8 साइड्स होते तो इसमें आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। ये 2 हो गए, ये 3, ये 4 तो ये हो गए। और फिर ये एजेस को जिस तरह से हमने हेक्सागोन में किया था, ये 5, ये 6,
ये 7 और ये 8। तो एक ऑक्टागोन में 8 हो सकते हैं, लेकिन इस शेप में ऑक्टागोन ग्राफ पेपर पर है तो हम मानते हैं कि ये वाला जो साइड है इसका लेंथ हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। नेक्स्ट इज दिस, इसमें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एंड नाउ कम टू दिस शेप। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिमेट्रिकल शेप है, तो इतने इस तरह से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होंगी। फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द कोलम। ये कोलम, फ्लोर पैटर्न, रंगोली ये है। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आप देख रहे हो लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन को इक्वली पैटर्न वाइज भी डिवाइड कर रही है, तो दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इसी तरह से डायगोनल कर सकते हैं, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी है। तो इस तरह से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? तो टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। नाउ नंबर 9 क्वेश्चन इज ड्रॉ द फॉलोइंग ए ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड इक्वल हो वो हो सकता है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, बेस कुछ और हो सकता है, और ये एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हो जाएगी। बी पार्ट इज ए ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक ट्राइंगल जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही हो सकता है और किसी ट्राइंगल में नहीं हो सकता। और इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसके मेजरमेंट तीनों साइड के और एंगल इक्वल होते हैं, 60 डिग्री का एंगल होता है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज दिस, अनदर इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तो इसमें टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए हैं। दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी। सी पार्ट इज ए ट्राइंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो यस दैट इज पॉसिबल। इस तरह का जो ट्राइंगल है, अब इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप इसे इधर से भी डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे। अब 3 साइड्स का एक ट्राइंगल तो हो गया जिसमें 2 साइड इक्वल होंगे, तो उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। एक हो गया जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगे, तो उसमें आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे। लेकिन जिस ट्राइंगल में सारे साइड्स अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ द फॉलोइंग। In each case, the figure should contain at least 1 curved boundary. हमें एक शेप क्रिएट करना है जिसमें एक कर्व जरूर होना चाहिए। A part is a figure with exactly 1 line of symmetry. एक फिगर हो जिसमें एक कर्व हो और उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिनिमम होनी चाहिए। तो देखो इस तरह का एक शेप हम लेंगे जिसमें एक साइड में ये कर्व हो गया और बाकी 3 साइड में स्ट्रेट लाइन है, और इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। तो दिस इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज A पार्ट। B पार्ट इज ए फिगर विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक फिगर जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, तो इस तरह का कुछ शेप हो सकता है। अब हमने कर्व बढ़ा दिया है, इसमें टॉप एंड बॉटम दोनों साइड में कर्व है, तो इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया और एक हो गया हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया B पार्ट। C पार्ट इज ए फिगर विद एग्जैक्टली 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो अब हम इसमें ऑल 4 साइड्स में कर्व डाल देंगे, तो दिस इज द फिगर। और अब इसको आप इस तरह से 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल्स ऑल्सो। सो दिस इज C पार्ट आंसर। 11th question. Copy the following on a squared paper. Complete them so that the blue line is a line of symmetry. जैसे प्रॉब्लम ए में दिखाया गया है कि जो ब्लू लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है और रेड लाइन से आपको शेप आउटलाइन करके दिखा दिया गया है। हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो लेफ्ट साइड में इस तरह से अगर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो दिस फिगर विल बी कंप्लीट। अब ये ब्लू लाइन जस्टिफाई होती है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी पार्ट में मैंने यहाँ पर कलर कर दिया है सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह का शेप है, ये स्क्वायर है। इसे अगर हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्राइंगल है। तो इसका रेप्लिका बन गया है नीचे की तरफ में, और ये हमारी शेप
एग्जैक्टली लाइन ऑफ सिमेट्री को जस्टिफाई करती है। दिस इज द ब्लू लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। सी पार्ट में डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप लाइन ऑफ सिमेट्री से टू साइड्स इस तरफ जा रहे हो, तो जब इमेज है ये, तो इमेज मिरर में ये टू साइड्स इस साइड आ जाएगा। उसके बाद आप इस साइड जा रहे हो तो ये इस साइड आएगा। तो ये आपको देखना है कि कोई पॉइंट मिरर से इस ब्लू लाइन से कितना दूर है। जैसे कि ये वाला पॉइंट ब्लू लाइन से एक साइड यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट होगा वो इधर होगा। ये वाला पॉइंट इसके ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट इससे इतनी दूर हो जाएगा। ये पॉइंट फिर ब्लू लाइन की तरफ आता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस इमेज को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस विल बी योर रेप्लिका, दिस विल बी द सिमेट्रिकल लाइन। आपको यही मानना है कि ये एक मिरर रखा हुआ है और मिरर रखे जाने पर दूसरी साइड में किस तरह का रिफ्लेक्शन आएगा वो लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं। नाउ दिस वन, अब इसमें वर्टिकल लाइन है ब्लू, तो ये मिरर सीधा यहाँ पर है। अब देखो ये एक स्क्वायर इस साइड में बना हुआ है, तो इसका इमेज दूसरी साइड में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसी तरह की लाइन इस लाइन की दूसरी साइड आ जाएगी, तो आपका शेप ये बन जाएगा। दैट विल बी द कंप्लीट वन। नाउ दिस इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप इजीली काउंट कर सकते हो कि देखो ये इधर से एक ब्लॉक क्लियर हुआ, दूसरा ब्लॉक क्लियर हुआ, तो ये 1 और 2, तो यहाँ तक आपका ये पॉइंट यहाँ पर इमेज बनाएगा। इसी तरह से ये ब्लू लाइन से कितना दूर है, 1 2 3 4 पॉइंट, तो इसकी इमेज ब्लू लाइन के दूसरी साइड 4 पॉइंट्स पर बनेगी। तो 1 2 3 4 ये यहाँ पर बनेगी। ये ब्लू लाइन से 3 पॉइंट्स दूर है, तो 1 2 3, तो ये ब्लू लाइन से 3 पॉइंट्स दूर बनेगा। तो अब आपको वो पॉइंट्स मिल गए हैं जहाँ पर आपके लाइंस जाएंगे, तो आपका इमेज इस तरह से बन जाएगा। डायगोनल के लिए यहाँ पर सजेशन भी दिया गया है, आप अपने बुक को टर्न कर सकते हो जिससे कि हॉरिजॉन्टल बन जाए, इसका इमेज इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से 12th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सिमेट्री दी गई है। कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन अ स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच ऑफ देम so that the resulting figure has the two blue lines as line of symmetry। हमें ऐसा फिगर बनाना है जिसमें ये 2 blue lines symmetrical line हो, सिमेट्री में डिवाइड करती हो। तो these figures, अब देखो ये डायगोनल है तो ये पर्टिकुलरली स्क्वायर शेप होगा। अब यहाँ पर ये डायगोनल लाइंस हैं तो इसको भी आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। अब ये इन दोनों सिमेट्रिकल लाइंस के अक्रॉस सेम है, एक पैटर्न फॉलो करता है। सेम इज विथ सी पार्ट एंड देन डी, ई एंड एफ। इस तरह से आप ये इमेजेस कंप्लीट कर सकते हो। ये आप जब खुद से करोगे तो आपको इसमें और क्लैरिटी आएगी। आपको मिरर वाला कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है। नाउ 13th क्वेश्चन इज कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रिड। फॉर ईच फिगर ड्रॉ 2 more lines to make a shape that has a line of symmetry। ये डॉट पेपर के ऊपर आपको इमेज बनाना है, ये लाइंस ड्रॉ करने हैं और आपको हर एक शेप में केवल 2 लाइंस ऐड करनी है, 2 more लाइंस ऐड करनी है, जिससे कि इसको आप एक सिमेट्रिकल शेप बना पाओ, एक ऐसा शेप बना पाओ जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सको। तो देखो जैसे फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन वाले में ये 2 लाइंस ड्रॉ की गई हैं, हम इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मान सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें इमेज क्रिएट करनी है। तो देखो अब इसके राइट साइड में 2 डॉट्स पर ये पॉइंट है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ से हमारा इमेज स्टार्ट होगा। अब इसके नीचे यहाँ तक ये पॉइंट आ रहा है, तो दैट मीन्स ये लाइन ऑपोजिट साइड में यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लास्ट में इतना दूर है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपके 2 लाइंस बन जाएंगे। तो अब ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है और आपकी कंप्लीट सिमेट्रिकल शेप इस तरह से होगी। सेकंड पर आते हैं। अब ये भी एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, क्योंकि शेप आप देख रहे हो कि जो पैटर्न है वो टॉप एंड बॉटम का तो सेम नहीं है, तो एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको इजी हो जाएगा कि ये शेप हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है और ये पॉइंट, अब ये पॉइंट ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स मिरर है, मिरर से 2 पॉइंट्स दूर जाना है, तो मिरर से हम 2 पॉइंट्स दूर यहाँ तक जाएंगे, ये पॉइंट होगा और फिर इधर इस पॉइंट पर वापस आएंगे। तो दिस विल बी द इमेज। नेक्स्ट कम्स
ये भी शेप आप देख सकते हो, सिमेट्री इसमें वर्टिकल लाइन पर ही बनेगी। तो अब ये रेप्लिका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। देन कम्स नेक्स्ट, तो इसमें भी वर्टिकल शेप ही बनेगी। ये इस तरह से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। ये दिस इज ऑल्सो वर्टिकल, ये इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये इमेज आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेशनल सिमेट्री, किसी शेप को हम किस एंगल पर रोटेट कर सकते हैं और रोटेशन के बाद वो शेप कैसी दिखाई देती है, ये हम सीखेंगे।